चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड टाइम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति केस में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतिम जमानत दे दी है। सीजेआई डिवाइड चंद्रचूड़ 3 जजों की बेंच गठित करेंगे, जिसकी सुनवाई होने तक केजरीवाल को जमानत मिली है। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी नेता स्मृति ईरानी या किसी अन्य नेता के खिलाफ बुरा व्यवहार और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, जीवन में हार जीत लगी रहती है। किसी को नीचा दिखाना या किसी का अपमान करना शक्तिशाली होने की नहीं, कमजोर होने की निशानी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में अंतिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल 90+ दिनों से कैद में है। वह निर्वाचित नेता है और यह उन पर निर्भर करता है कि वह पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, केवल पूछताछ के लिए गिरफ्तार न्याय संगत नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगामी बजट के लिए बैठक करते समय बेरोजगारी, महंगाई और असमानता जैसे मुद्दे पर भी गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा, 9.2% बेरोजगारी दर की वजह से युवाओं का भविष्य शून्य की ओर ताक रहा है। किसानों की आय दुगनी करने व लागत प्लस 50% एमएसपी का वादा झूठा निकला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 25 जून को संविधान सत्य दिवस मनाए जाने की घोषणा के बाद एक्स पर लिखा है कि यह हमें याद दिलाएगा कि जब भारत के संविधान को रद्दा गया था तब क्या हुआ था। उन्होंने आगे लिखा, यह आपातकाल की जातियों के कारण कष्ट झेलने वाले हर व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है। खेलों का सबसे बड़ा महाकुंभ यानी ओलंपिक जल्द शुरू होने वाला इस बार का ओलंपिक पेरिस में खेला जाएगा। इसमें दुनिया भर के 10,000 से ज्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार ने 25 जून को हर साल संविधान सत्या दिवस के दौर पर मनाने का ऐलान किया। इसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उस जनहित याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का विचार करने को लेकर सहमति जताई, जिनमें चुनावी बॉन्ड योजना को अदालत की निगरानी में जांच का अनुरोध किया गया है। अजित पवार गुट की एनसीपी 14 जुलाई को बारामती में एक रैली आयोजित करने जा रही है, जिसे जन सम्मान रैली नाम दिया गया है। कांग्रेस ने आगामी बजट के मद्देनजर शुक्रवार को दावा किया है कि देश में निजी निवेश में लगातार गिरावट आई है, जबकि यह आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन होता है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अर्थव्यवस्था से जुड़ी मूलभूत समस्याओं का समाधान करना चाहिए, लेकिन वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने में लगी हुई है। चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर उर्फ पीके 2024 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जमकर तैयारी कर रहे हैं और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए वह हर बड़े नेता पर निशाना साध रहे हैं। कर्नाटक में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण फंड के गलत इस्तेमाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक में सिद्धार्थ मौर्य के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति उप योजना की धनराशि का इस्तेमाल 5 गारंटियों के लिए कर रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कवाड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने हरिद्वार पहुंचे। आपको बता दें कि 22 जुलाई के कवाड़ यात्रा शुरू हो रही है। सावन मास में होने वाली कवाड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी ने प्रशासनिक अधिकारियों, विधायकों और निगम अफसरों संग समीक्षा बैठक की। लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्व केंद्रीय मंत्री
स्मृति ईरानी में मिली हार के बाद उन्होंने दिल्ली स्थित अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया। राहुल गांधी के इस फैसले के बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उनके खिलाफ टिप्पणी की है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने आज एक पोस्ट करते हुए लिखा कि स्मृति ईरानी के खिलाफ कोई अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल न करे। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने सत्तारूढ़ पार्टी टीडीपी के उड़ीसा विधायक रघुराम कृष्ण राजू की शिकायत पर यह कार्रवाई की है। सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक राजू ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उन्होंने हिरासत में गंभीर यातना दी गई थी। नागपुर से लोकसभा सांसद ने कहा कि देश की जनता ने कांग्रेस की गलतियों की वजह से भाजपा को चुना। उन्होंने अपनी पार्टी को भी कांग्रेस की गलतियां करने को लेकर आगाह किया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पार्टी कार्यकर्ताओं को यह पता होना चाहिए कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सुधार लाने का एक साधन है। 4 जून को मोदी मुक्त दिवस, संविधान हत्या दिवस पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश। वायु गुणवत्ता, जलवायु परिवर्तन, वन, प्राकृतिक संसाधन, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत और वन जीवन विषयों को लेकर भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय बैठक का आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा नेता नितिन गडकरी ने जातिवाद की राजनीति को लेकर सख्त बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी देश में जाति की बात करेगा वे उसे जमकर फटकार लगाएंगे। गडकरी ने यह भी कह दिया है कि जो करेगा जाति की बात उसे पड़ेगी कसकर लात। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी के सहयोगी दल ही पार्टी की टेंशन बढ़ा रहे। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अब सीटों की डिमांड कर रहे हैं। इन 10 सीटों पर 4 सीटें भाजपा के 2 सहयोगी मांग रहे हैं। इनमें 2 सीटें पर निषाद पार्टी और 2 सीटों पर राष्ट्रीय लोक दल के लड़ने की मसा है।